जय माता दी दोस्तों। शुभ तिथि शुभ समय, सब आप अच्छे होंगे ऐसी जो है कृपा बनी रहे ईश्वर की। तो दोस्तों, जैसा कि आज एकादशी का व्रत है, तो एकादशी के व्रत में कथा जो है सुनने से कई कहते हैं कि यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है और एकादशी का पूर्ण रूप से महत्व एवं लाभ प्राप्त होता है। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सतयुग में एक मुर नामक राक्षस हुआ। अपने ताकत के बल पर इस राक्षस ने देवलोक पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद सभी देवी देवताओं को देवलोक छोड़ करके मृत्युलोक में आना पड़ा और मृत्युलोक में रहना पड़ा था। इस बात से सभी देवी देवता बहुत ही दुखी थे। वह इस बात से चिंतित होकर के शिव जी के पास गए, उनके पास प्रार्थना करके बोले कि हम लोगों को हमारा राज्य वापस, लोक वापस किया जाए। इस बात से बेहद दुखी होकर के जब स्वर्गलोक के राजा भगवान इंद्र शिव जी के पास पहुंचे, जब अपनी समस्या बताई और विनती की, तो वो कैसे भी करके, यानी उनकी प्रार्थना ये थी कि कैसे भी करके शिव जी उनके लोक को वापस दिला दें। तब भगवान शिव जी ने कहा कि आपकी इस समस्या का हल केवल और केवल विष्णु भगवान कर सकते हैं। इसके बाद भगवान इंद्र के साथ सभी देवी देवता सागर पहुंचे और उन्होंने भगवान विष्णु से रक्षा करने की गुहार लगाई, प्रार्थना की, विनती की। तब भगवान को उनका यानी स्थान वापस दिलाने के लिए विष्णु भगवान चंद्र नगरी पहुंच गए, जहां उनके और मुर नामक राक्षस के बीच में युद्ध शुरू हो गया। और युद्ध कुछ दिनों नहीं बल्कि 10,000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन फिर भी जो है विष्णु भगवान मुर नामक राक्षस को मार नहीं पाए और वह थक करके इस युद्ध से भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम चले गए। बद्रिकाश्रम में सुंदर गुफा थी जिसका नाम हेमवती था। उस गुफा में उसके बाद यानी युद्ध के बाद वह आराम करने के लिए, अर्थात विष्णु भगवान आराम करने के लिए अंदर गए, तो देखा कि 12 योजन लंबी इस गुफा का केवल एकमात्र ही दरवाजा है, यानी उसी से जा सकते हैं और उसी से आ सकते हैं, ऐसा एकमात्र दरवाजा है। अंदर जाकर भगवान गहरी नींद में सो गए। भगवान विष्णु जब सो गए तो ढूंढता हुआ मुर राक्षस भी वहां पहुंचा और उसने देखा कि भगवान निद्रा में है, तो वह मारने का प्रयत्न करने लगा, मारने का प्रयत्न किया। तभी भगवान के अंदर से एक उज्जवल कांतिमय एक स्वरूप यानी उज्जवलता लिए हुए प्राकाट्य हुआ और वह प्रकट होकर के देवी के रूप में दिखाई दी, अर्थात प्रकट हुई, उत्पन्न हुई, देवी के रूप में हुई। एक जो ज्वाला निकली थी उज्जवल कांतिमय, वह देवी के रूप में परिवर्तित हो गई। राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा, उससे युद्ध किया और उसे मौत के घाट उतार दिया, अर्थात उस राक्षस का संहार कर दिया। इस प्रकार से भगवान विष्णु गहरी नींद से उठे, तब उन्होंने देवी को देखा तो उन्होंने सारी बातें जानी कि क्या कैसे हुआ था हमारे सोने के बाद। इसके बाद उन्होंने देवी को प्रणाम किया और देवी से कहा कि हे देवी, एकादशी के दिन आपका जन्म होने के कारण आज से सारा संसार, सारा जगत आपको एकादशी माता के नाम से जानेगा और आपकी विधिवत पूजा करेगा। यदि किसी को व्रत शुरू करना होगा तो इसी एकादशी यानी उत्पन्ना एकादशी से ही शुरू करेगा, तो उसे बहुत सारे अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होगा। इस प्रकार से और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने कहा। और एक चीज और, जो मेरे भक्त हैं यानी विष्णु भगवान के, वह भी जो है आपकी भी पूजा करेंगे, आपकी भी पूजा करके दिल से मनोकामना करेंगे। एकादशी माता की पूजा, आराधना, व्रत तभी से किया जाने लगा है, तभी से प्रचलन में शुरू हो गया है। और इसी एकादशी को, जो कि 2024 में 26 नवंबर को आपकी है, यह जो है एकादशी उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार से
इस एकादशी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और इस एकादशी का पूर्ण रूप से लाभ उठा सकते हैं, जो कि मार्गशीर्ष अगहन में पड़ती है। यह जो है तो इस उत्पन्ना या उत्पत्ति, ये सारी एकादशी का नाम है। इस एकादशी को करने से, कथा सुनने से लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु, सभी देवी देवता जो है प्रसन्न हो जाते हैं। और यह कथा जो है लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को चूंकि बचाई थी, तो इसलिए विष्णु भगवान को और अधिक प्रिय हो गई है। इसीलिए यह जो है भगवान ने वरदान सभी भक्तों और सभी जगत के प्राणियों को दिया है। तो इस एकादशी का पूर्ण रूप से लाभ उठाएं कथा सुन करके। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि यह जरा भी सहायक हो तो कृपया शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक, कमेंट और शेयर करने से ही हमारे मनोबल बढ़ते हैं और हमें आगे जाने का मार्ग प्राप्त होता है। शुभ एकादशी।